अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आजकल पूरे देश तो अब बहुत छोटा हो गया है, दुनिया एक गांव के रूप में परिवर्तित होती चली जा रही है। ये पूरे विश्व में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो छुपाने का, लुकाने का, लीपापोती करने के जो प्रयास हैं वो भी सामने आ रहे हैं। ये दुखद विषय है और इस दुखद विषय की कहानी तो उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन परमादरणीय शंकराचार्यों द्वारा उद्घाटन की तिथि को लेकर के और निषेध किया गया था, परामर्श दिया गया था। ये कहानी की पटकथा उस दिन लिख गई थी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को न्यास गठन का अधिकार दे दिया था और कोई दिशा निर्देश नहीं दिए थे। यदि ये दिशा निर्देश दिए होते कि ये सनातन धर्मियों की ट्रस्ट बनेगी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ट्रस्ट बनने जा रही है, तो इसमें चारों शंकराचार्यों को शामिल किया जाना चाहिए था, इसमें मंडलेश्वरों को शामिल किया जाना चाहिए था और इसमें सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए था जिनकी छवि बहुत अच्छी होती, और इसके बाद फिर स्टाफ होता। यदि ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया होता, ये कहानी जो आज घर घर की जुबानी है वो ना होती। खैर, चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या होती है, लेकिन सार्वजनिक धन की लूट जिस ढंग से की गई है, और लूट करना कोई बात नहीं है, होती है, लूट पर जो पर्दा डालने के प्रयास हो रहे हैं, जिस प्रकार से इसको बैड मैनेज, हम लोग तो अपनी दृष्टि से इसको वेल मैनेज कह रहे हैं, लेकिन समाज की दृष्टि से जो पर्दा डालने का प्रयास है ये बैड मैनेज है, प्रबंधन का बहुत घटिया किस्म है। आप सत्य को कितना छिपाएंगे, जितना सत्य छिपाया जाता है सत्य उतना चमक के साथ आता है। ये बात अगर सत्ता में बैठे लोग नहीं समझ रहे हैं तो इसके माने हैं कि उनकी अंदर दृष्टि दोष आ गया है, और सत्ता में बैठे लोगों का दृष्टि दोष तभी होता है जब वो स्वार्थ में आकंठ डूब जाते हैं, और वह स्थिति इस समय है। पूरी तरीके से संघ प्रमुख चुप हैं, प्रधानमंत्री जी चुप हैं, गृह मंत्री जी भी चुप हैं, वित्त मंत्री जी भी चुप हैं, भारत सरकार पूरी की पूरी चुप है, और योगी जी ने जो एक जांच कमेटी बैठा ली उसका भ्रम ये हो गया कि एसआईटी है, एसआईटी है, हर समाचार पत्र, हर मीडिया उसे एसआईटी कह रहा है, जबकि ये एसआईटी नहीं है, ये एसईटी है। आई से इन्वेस्टिगेशन है, ई से इंक्वायरी है। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जमीन आसमान का अंतर है। इंक्वायरी में लीपापोती हो सकती है, एसआईटी में लीपापोती की संभावनाएं कम होती हैं। एसआईटी की जांच माननीय न्यायालय के पास भी उसके पर्चे पहुंचते हैं, उसकी हर एक रिपोर्ट पहुंचती है, मगर यहाँ तो रिपोर्ट जिस दिन पेश करना थी, रिपोर्ट उस दिन पेश नहीं हुई। क्या ये भी इसको मैनेज करने का एक तरीका नहीं है? आपको जितना समय दिया गया था, आप वरिष्ठ अधिकारी हैं, उतने समय में आपको पेश कर देनी चाहिए थी। पेश नहीं की जा रही है, इसके माने आप सिग्नल के इंतजार कर रहे हैं कि भारत सरकार कैसी रिपोर्ट चाहती है, राज्य सरकार कैसी रिपोर्ट चाहती है। ये एक और बात इस समय हम कहना चाहेंगे, जिस समय मंदिर का राजनीतिकरण आंदोलन चलाया जा रहा था सत्ता प्राप्त करने के लिए, उस समय पर नारे लग रहे थे रामलला हम आएंगे, वो मंदिर वहीं बनाया गया। मंदिर बना, रामलला को एक कोने में रख दिया गया। जब शंकराचार्य जी ने पत्र लिखा तब कहीं रामलला को उस मंदिर में स्थान तो मिला, लेकिन एक भव्य प्रतिमा का, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन किया गया, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वहाँ तो रामलला विराजमान थे। रामलला में और नई प्राण प्रतिष्ठा में आप क्या अंतर करेंगे? राम तो रोम रोम में व्याप्त है, जन जन की चेतना में व्याप्त है।
राम तो एक तत्व है जो सर्वत्र है, और ढोंग करके आप एक मंदिर बना करके जो चंदा वसूली हुई है, शुरू से जो शिला पूजन हुआ है, उस शिला पूजन से लेकर के मंदिर के निर्माण से लेकर के आज तक उसमें घोटाले हैं, परत की परतें हैं। उन परतों को खोलने की दम मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार में है। अगर होती तो तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। वहां दूध है ही नहीं, केवल पानी बचा है, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा कैसे? धर्म का इस प्रकार दुरुपयोग जो कर रहे हैं, उनमें से कुछ सजा भुगत चुके हैं। हम बहुत इज्जत करते हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की, लेकिन उन्होंने इस पूरे उसको हरी झंडी दी थी। कितनी कष्टमय मृत्यु उनकी हुई, बेड पर पड़े रहे, हिल नहीं पाए। ऊपर वाले की सजा का वो आपसे पूछ के नहीं देगा कि मुझे सजा क्या देना है। आज अडवाणी जी को देख लीजिए, पूरा प्रकरण राजनीतिकरण करने का दायित्व, जो कुछ जिम्मेदारी है, वो माननीय अडवाणी जी की है। मेरी उनसे मुलाकात है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन एक धार्मिक आस्था का दोहन करके और राजनीति के पात्र को भर के सिंहासन को सजाने का जो काम किया, वो अडवाणी जी ने किया। और आज उनको भी छोटी मोटी सजा नहीं मिली है। उनके चेले गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, वो केवल देख रहे हैं। उम्र बढ़ती चली जा रही है। उनके साथ जो, यदि ये ना हुआ होता, कायदे से चले होते, शायद प्रधानमंत्री बन जाते। बनते बनते प्रधानमंत्री कुर्सी से फिसल के बैठ गए। वृद्धावस्था में आपकी जो वनकदरी, उस पार्टी ने जिस पेड़ को आपने सींचा, जिसके फल आपको खाने को होने थे, वो नहीं मिल पा रहे हैं। इस प्रकार की सजा ये छोटी मोटी सजा नहीं है, ये भी बड़ी सजा है। और भी बहुत से किरदार हैं जिनको सजाएं मिल रही हैं और सजाएं मिलेंगी। राजनीतिकरण धर्म का नहीं होना चाहिए। धर्म की रास्ता अलग है। राजनीति से धर्म से राजनीति का नियंत्रण नीतिगत तो हो सकता है, बाकी धर्म का राजनीतिकरण कर दिया जाए, इससे बड़ा जघन्य पाप भारत भूमि में तो नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।